तो बेटा आज मैं सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट और करा रहा हूं। आज होमवर्क दूंगा और उसके बाद एडमिशन चैप्टर को विराम देंगे और फिर आएंगे हम अगले चैप्टर पे, रिटायरमेंट पे। ठीक है, उसमें भी बस एक एंट्री बदलेगी, बाकी सारा चैप्टर सेम चलता रहेगा जैसे ये चल रहा था। तो सबसे पहले आज मुझे आपको करानी है इसमें सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट। सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट क्या थी या क्या मतलब है इसका, ध्यान देना। व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर is to be estimated on the basis of कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। हमें यहां पर न्यू रेशो की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, न्यू रेशो की हमें यहां पर कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर बेसिकली हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसकी पहचान क्या है कि कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मिसिंग होगी। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर क्या होगी, मिसिंग होगी क्वेश्चन में। बड़ा सिंपल सरल साधारण सा कैपिटल कॉन्सेप्ट है ये। जैसे नॉर्मली कैपिटल अकाउंट बनाना हम सबको आता है, नॉर्मल बनाते हैं नॉर्मल कैपिटल अकाउंट। एग्जांपल के तौर पर एक 3 पार्टनर है ए बी सी, तीन पार्टनर है ए बी सी। ठीक है, सी नया पार्टनर है और ए बी पुराने पार्टनर है। तो जब आप यहां पर नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाते हो, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखते हो। अगर कोई पॉजिटिव रिजर्व है वो ओल्ड रेशियो में बांटते हो। कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है वो ओल्ड रेशियो में बांटते हो। नया पार्टनर आता है, कैपिटल लाता है, पर वही कैपिटल यहां पर क्या है बेटा, मिसिंग है। नया पार्टनर आता है, गुडविल लाता है, वो गुडविल आप बांट देते हो। ऐसे ही करते हैं ना। कोई ओल्ड गुडविल है वो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाती है। कोई नेगेटिव रिजर्व है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। कोई रिवैल्यूएशन लॉस हो, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ गया। और फिर यहां पर हम निकालते हैं बैलेंस सीडी। इस बैलेंस सीडी को मैंने क्या बताया था, हम क्या कहते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। बताई थी बात। ये दोनों हमें पता होंगी पर ये मिसिंग होगी। क्यों, जब हमें वहां पे वैल्यू नहीं पता तो ये कैसे हो। और हमारा इस क्वेश्चन में उद्देश्य है इस मिसिंग वैल्यू को ही निकालना। ठीक है, तो ये कैसे निकाली जा सकती है, सुनो। यहां पर तरीका कुछ ऐसे रहेगा, एक तरफ लिखो पार्टनर, एक तरफ लिखो रेशो। रेशो का टोटल क्या होता है, 1। 1 में से लेट से सी का 1/4 है, तो ए और बी का रिमेनिंग रेशो क्या बचा, 3/4। एक तरफ लिखो कैपिटल। अब ए बी और सी में से मुझे किसकी कैपिटल पता है, तो यहां जोड़ो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, और सी की हमें निकालनी है। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद। ठीक है, एक एग्जांपल में यूज करके दिखाऊं। फॉर एग्जांपल ये है 1/20 और ये है 80, और सी एडमिट हो रहा है फॉर 1/5 शेयर। एग्जांपल के तौर पे सी एडमिट हो रहा है कितने के लिए, तो देखो इनके बेस पे हम सी की कैपिटल कैसे निकालेंगे। टोटल शेयर बताओ क्या होता है, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी क्या बचा,
एक तरफ कैपिटल, ए की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, बी की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, तो टोटल कितनी हुई, और हमें किसकी निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। आती है करनी, तो ऐसे ही आ जाएगा 50,000। तो जहां क्वेश्चन मार्क था वहां 50,000 लिख दो खत्म। बेटा जो कैश यहां पे आएगा तब वो बैलेंस शीट भी तो बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, सही है। अब देखो ग्रुप में मैंने 2 क्वेश्चन भेज रखे होंगे 3 बजे वाले बैच में, मतलब भिजवाए होंगे 74 और 75। बेटा देखो अपना व्हाट्सएप नंबर से मैसेज कर दे, मैं ग्रुप में जोड़ देता हूं। फिलहाल अभी मैसेज के साथ क्वेश्चन देखिए, और अगली क्लास के अनुसार अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, वो सब समझ में आएगा, ठीक है ना। एक वीडियो लिखना ये कहाँ घूमने गया हुआ है नागर साहब, हैं? घर पे ही था, छुट्टी कैसे मार के बैठ जाता है ये। क्या हुआ है कराऊं क्या? देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, 74 और 75। तो पहले क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं, और अब मैं बैलेंस शीट नहीं बनवा रहा हूं, अब मैं उतना ही करा रहा हूं जितना एग्जाम में यूजेबल होता है। बैलेंस शीट हमने बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज करके देख ली थी, अब एक बार दोबारा रिटायरमेंट में बैलेंस शीट यूज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर है बेटा 74 में, बताना, 3, इंक्लूडिंग न्यू बोल रहे हो ना, AVM, चलो कोई भी क्वेश्चन शुरू करता हूं तो सबसे पहले क्या लिखता हूं, ओपनिंग कैपिटल। बताओ ए और बी की ओपनिंग कैपिटल, कौन पढ़ रहा है क्वेश्चन? एक 44,80। अब अपने वही घिसे पिटे स्टेप शुरू। सबसे पहले ओल्ड रेशो बताओ, एम कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? क्या कुछ न्यू रेशो दे रखा है, कोई अदर इंफॉर्मेशन रेशो के रिगार्डिंग? तो ओल्ड रेशो ही क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड रेशो ही क्या बन जाता है? यहां तक कुछ डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? देखो बैलेंस शीट में कोई गुडविल है, होती तो लिख देते। अगला स्टेप, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? है, IFF है, मुझे पता है। कितना है IFF? 10। तो इसकी एंट्री हम क्या करते थे, पहले इन्वेस्टमेंट का लॉस एडजस्ट करते थे,
फिर अगर बचे तो पार्टनर में, ऐसा ही था कुछ। आईएफएफ है 10,000, एडजस्टमेंट पढ़ के बताओ क्या इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस हो रहा है? कितने का? 5,000 का। तो बैलेंस कितना बचा? 5,000। कौन से रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में। अब जरा ध्यान से देखो, मैं किस किस का अकाउंट बना रहा हूं। क्या मैं आईएफएफ का अकाउंट बना रहा हूं? क्या मैं इन्वेस्टमेंट का बना रहा हूं? क्या मैं ए बी का बना रहा हूं? ए और बी क्या हो रहे हैं? तो ए और बी के क्रेडिट में, नाम अपोजिट का। गौरी जी कोई डाउट है इसमें? हर क्वेश्चन एक तरीके से ही कराता हूं या मैं क्वेश्चन वाइज बदल जाता हूं? नहीं ना। और आपने नोटिस किया होगा 7 स्टेप बोले तो उन्हीं पे टिका हुआ हूं। अगला स्टेप, इज देयर एनी पॉजिटिव और नेगेटिव रिजर्व? है। कौन सा? जनरल रिजर्व। कौन सा रिजर्व होता है? पॉजिटिव। ओल्ड रेशियो में कितना है जनरल रिजर्व? तो 30,000। और कोई नेगेटिव रिजर्व भी है? आया ना? नहीं। अगला स्टेप, नया पार्टनर आता है, पैसा लाता है। एक तो अपनी कैपिटल का और एक गुडविल का। जो गुडविल का पैसा लाता है उसे हम किस नाम से लिखते हैं? एम प्रीमियम फॉर गुडविल। बताओ वो कैपिटल का कितना पैसा ला रहा है? पढ़ो क्वेश्चन और ढूंढ के बताओ। हाँ जी बताओ, ढूंढ के कैपिटल का कितना पैसा ला रहा है? अरे भैया कैपिटल का पैसा ही तो नहीं ला रहा है, यही तो कैपिटल एडजस्टमेंट सिखानी है। गुडविल का कितना ला रहा है? 20। तो मैं कैश में तो अभी अमाउंट गिन ही नहीं सकता ना। अब एम प्रीमियम को हम किस किस में बांट देते हैं? ओल्ड पार्टनर में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। भाई सैक्रिफाइसिंग में वो तुम्हारी बुक की गलती है कि 95% में ओल्ड ही सैक्रिफाइस बना रहा है वो। सही है। 20,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 3:2। अब बताओ मैं इनमें से किस किस का अकाउंट बना रहा हूं? क्या मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूं? छोड़ो। क्या मैं एम की कैपिटल का बना रहा हूं? हाँ। कैपिटल हो रही है क्रेडिट, नाम आता है अपोजिट का। मिसिंग है भाई, निकालनी है। क्या मैं प्रीमियम का अकाउंट बना रहा हूं? छोड़ो। क्या मैं प्रीमियम का अकाउंट बना रहा हूं? छोड़ो। क्या मैं ए और बी का बना रहा हूं? हाँ। ए और बी क्या हो रही है? क्रेडिट। तो ए और बी के क्रेडिट में लिखूंगा नाम अपोजिट का। कुछ पूछना है यहां तक? एक भी सिंगल क्वेश्चन में मैंने अपने स्टेप से पलटा हूं मैं? नहीं। और अभी तो मैं अगला चैप्टर कराऊंगा, वहां भी नहीं पलटूंगा। ठीक है। तो यानी एग्जाम के लिए उन 7 स्टेप को रिवाइज करो, 3-4 चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं बेटा। और इसीलिए मैंने चैप्टर वाइज अलग अलग नाम ही नहीं बोले, मैंने सारे चैप्टर को मिक्स करके एक ही नाम बोल दिया था, रिकंस्टिट्यूशन। अगला स्टेप, इज पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? पढ़ो और बताओ। नहीं। अप्लाई एडजस्टमेंट। चलो पढ़ो अब एडजस्टमेंट। अबे भाई ड्राइंग में भी पैसा निकालते, मे भी ए इन्वेस्टमेंट ले लेता, स्टॉक ले लेता, कराया ना वो। और नहीं भी भूल भी गया तो कोई बात नहीं, रिटायरमेंट में आता जाएगा। वहां पर मेरे को स्पेसिफिकली 2 क्वेश्चन कराने हैं, जो मैं कहता हूं बस रिटायरमेंट में वो 2 कर लो तो पूरा रिटायरमेंट हो जाता है। हाँ जी पढ़ो एडजस्टमेंट। Provision for doubtful debt was to be maintained at 10% on debtors. ठीक है, पहले बताओ ओल्ड प्रोविजन कितना है? 2,000. अच्छा, टोटल डेटर कितने हैं विदाउट प्रोविजन? 36,000. तो नया प्रोविजन कितना बनना चाहिए? 3600। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ो। Market value of investment हो गया। आगे। The value of standard machinery was increased by 6,600. एसिड बढ़ता है तो फायदा। आगे बढ़ो। बस खत्म। कितना सा क्वेश्चन था।
यहां से जो बैलेंस बचेगा वो क्या बनेगा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में? ओल्ड। और ओल्ड रेशो कितने जनों का दिख रहा है? 2 जनों का। एक सेकंड बेटा। हेलो, B287 बोर्ड भी लग रहा है मेरा बच्चा। हाँ जी, बांटो। 3000 2 से कहां जाएंगे? बाई। फाइनली 2 बैलेंस CD। निकालना आता है बैलेंस? निकालना जरा। 3315 1,92,000 है। देखना जरा कैपिटल एक ही बुक में 1,12,000 और ये निकालना है ना? करें अब। देखो कितना आसान है कैपिटल एडजस्टमेंट। मुझे औरों का नहीं पता, मुझे मेरा पता है कि मेरे पास ये बड़ी आसान है। औरों का नहीं पता वो क्या पढ़ाते हैं या क्या कराते हैं। बेटा सभी अच्छा कराते हैं हालांकि अपनी अपनी तरफ से। तो देखो, एक तरफ लिख रहा हूं पार्टनर का नाम AVM, एक तरफ रेशो। रेशो का टोटल क्या होता है बताओ? 1। M का शेयर कितना है? 1/5। तो A और V का रिमेनिंग शेयर क्या क्या बचा बेटा? अरे पार्टनर के वो स्पेलिंग पहले C लिख गया था गलती से, तो C को P बना दिया था। ठीक है। अब कैपिटल किस किस की कैपिटल पता है मुझे? कितनी कितनी? 192 और 1,12,000। टोटल कितना बैठ रहा है ये? 3,04,000। और किसकी निकालनी है? M की। क्रॉस मल्टीप्लाई आती है बेटा? कर सकते हैं? 76,000। बुक में आंसर मैच करो क्या है? बस हो गया। अब बताओ कहां बहुत लंबी चौड़ी कैपिटल एडजस्टमेंट है यार? जहां क्वेश्चन मार्क था 76 लिखो, मिल गए पूरे 5 नंबर 6 नंबर। इसे छोड़ दोगे 1 नंबर मिल जाएगा, इसे कर दोगे 4 मिल जाएंगे, इसे छोड़ दोगे 5 मिल जाएंगे। और इसके अलावा कैपिटल के अलावा गुडविल के अलावा सारे चैप्टर क्या है? कॉमन है। पहला स्टेप कॉमन, दूसरा तीसरा चौथा सब क्या है? कॉमन है। भैया आले भैया भैया ये देखते हैं मैंने बता दिया वो था। दूसरा क्या दिखाना है? ये दिखाना है हो गया?
क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे? 75 करो। मैं बस अपना फॉर्मेट बनाकर रख ले रहा हूं। आप करो, मैं तो बस फॉर्मेट बनाकर रख रहा हूं। चलो जी, ले लो 5-7 मिनट। क्वेश्चन नंबर 75। नहीं अम्मा, पंखा खराब है।
कर रहे हैं बेटा? बेटा तुम दोनों लास्ट में पढ़ रहे हो ब्लैक शर्ट? नहीं, ब्लैक शर्ट और टी शर्ट तेरी है ब्लैक शर्ट? चल दोनों ब्लैक टी शर्ट पढ़ रहे हो? नहीं, B2 ब्लैक 2 हो गया? क्या कैपिटल आई? मैच हो गई? मुश्किल लग रहा है कुछ? पता नहीं कैसे घुमा करते हैं लोग। सीधा सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। करवाऊं? सुनो, A1 A2 का ओल्ड रेशो बताओ। देव कितने शेयर के लिए आ रहा है? कुछ बताया अपना देव किससे कितना शेयर ले रहा है? नहीं, तो ओल्ड रेशो ही क्या बन गया? सैक्रिफाइस। अच्छा पहले इनकी ओपनिंग कैपिटल बता दो क्या थी? पिछली क्लास के बच्चों ने तो कैपिटल ही उल्टी बोल दी थी। 320 और 240। अब शुरू करते हैं। क्या कोई पुरानी गुडविल है? नहीं है। क्या कोई स्पेसिफिक रिजर्व है? पर WCR का कोई क्लेम नहीं है, तो इसे नॉर्मल पॉजिटिव रिजर्व की तरह बांट सकता हूं। कितना है WCR? 15,000 5,000। कोई और पॉजिटिव या नेगेटिव रिजर्व है? P&L कितना? ये भी 20,000। 15,000 5,000। नया पार्टनर आता है, पैसा लाता है। एक तो अपनी कैपिटल का जो कि मिसिंग होगी, और एक प्रीमियम का। प्रीमियम कितना लाएगा नया पार्टनर? 40। फर्म की गुडविल है 2 लाख, उसका शेयर है 1/5। और फिर ये 40,000 किस किस में बढ़ जाते हैं? कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कर दूं पोस्टिंग? तो कैश करके इसकी कैपिटल तो मिसिंग है, पर डीज प्रीमियम करके बढ़ गए 30 और 10। अगला स्टेप, क्या पार्टनर कुछ विड्रॉ कर रहे हैं? नहीं। अगला स्टेप अप्लाई एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट बोलो। मशीन 450 पे रिवैल्यूड हो रही है, तो पहले कितनी थी?
तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई 60,000। पहले पुराना प्रोविजन कैंसिल कर देते हैं, कितना है? अब बताओ नया प्रोविजन कितना बनाना है? डेटर कितने के हैं? तो नया प्रोविजन 4500। आगे बढ़ो। क्रेडिटर पैसा नहीं मांगेंगे, कितना पैसा नहीं मांग रहे वो? आगे बढ़ो बस। तो यहां से निकल के आएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 6000। अच्छा मैंने गलती से एक जीरो कम लगा रखी है मशीन में। A1 A2 ओल्ड रेशो में बांटना है। 45 और 2 से कहां गए? 22। 45,000 और 15। फाइनली यहां से निकलेगी एडजस्टेड कैपिटल कितनी? 75। 3,95,000। देखना जरा, 2,65,000 और इसकी मिसिंग है। 1 मिनट का काम है मिसिंग कैपिटल का। A1 A2 M और D सॉरी, टोटल शेयर 1, इसका 1/5। तो इन दोनों की टोटल कंबाइंड कैपिटल कितनी है बेटा? 660। तो क्या निकाल सकते हैं एक्स करके? 1,65,000 खत्म। एक्चुअल में पेपर में बोर्ड एग्जाम में इतनी लेंथ होती है। बताओ ये लेंथ 6 नंबर के लिए क्या बुरी है भाई? है कुछ भी बुरी? और क्या सच में 12-15 मिनट भी लगेंगे इसमें? नहीं, जबकि हमारे पास 12 मिनट अवेलेबल है। आ गया? तो आज लास्ट होमवर्क है चैप्टर का, कर लोगे तो अच्छा है, आप लोगों के लिए भी। नहीं करोगे तो भैया ठीक है, जो चला है चल रहा है, क्योंकि मेरे को फ्राइडे को लास्ट क्लास देनी है चैप्टर की। लो पेन दो। क्वेश्चन नंबर 76। ऊंचा स्कूल भैया, एक काम कर सकते हो भाई साहब, ऊंचा स्कूल बीएड एक साल की होगी। हाँ जी, मैं होमवर्क दे रहा था, बात कर। ये इस चैप्टर का लास्ट होमवर्क है। इस चैप्टर में इसके बाद और क्या?
ये होमवर्क भेज दिया है, ये करके लाना है। और भैया उसके बाद एक क्वेश्चन मैं अपना बोलूंगा अगली क्लास में अपनी तरफ से, जिसमें दोनों कैपिटल एडजस्टमेंट मिक्स हो जाएंगे। मतलब ए और बी की सी के बेस पे एडजस्ट करनी है और सी की ए और बी के बेस पे निकालनी है। नहीं, एक ही क्वेश्चन होगा। ये मैं बनाऊंगा भाई, तुम्हें क्या ही चिंता बनाना मुझे। कल आना है बेटा।
आपको शेयर बनाया है ना, उसने एक शेयर का फेयर वैल्यू क्या बनाया है 220। कौन सा जीरो चैनल यूजर को? हाँ, तो उसमें वनडे में भी कहा सारी बना दी कि फेयर वैल्यू क्या पाते हैं, मतलब पड़ जाएगा उसमें नीचे लिखेगा, ठीक है। और दूसरा वाला ट्रेनेक्स है वो भी हम लोग जज को उसको देंगे, ट्रेनेक्स को तो लॉस ही है, लॉस ना ट्रेनेक्स का सब लिख दिया सर, नहीं ये सब होगा, जो काम देख रहा हूँ ट्रेनेक्स का सब लिख दिया, ये वाला देखता है नियोजन का, हाँ नियोजन लिखूंगा, अभी तो लिखेगा नहीं, कल लिखेगा, इसको लिखूंगा तो बाकी आपका ऐसे कौन सा मैं तीन प्रोवाइडर एक विज्ञान को आपको पता है हीरो का प्रोजेक्ट ऐसी सुनाई वो इतना भी करना आपने वो मैं आपको बताऊंगा 1200 को दे देना अभी 3-4-5 दिन में कैसे बढ़ेगा नहीं उधर मतलब कि वो बढ़ने के बाद टाइम पे नहीं देते हम उसकी बात करेंगे 20 दिन पहले क्या था? 20 दिन पहले बात करते तो मैंने आपको अब आगे 2102 चल अब जो ये वाला तो निकाल ही दूंगा ना कल। मैकेनिक को देता हूँ 100% रिटर्न मुझे लगा आपने बोल सकता हूँ और न्यूज़ जनता आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि उसकी जगह है कि सारी और तो केयर कर लिए क्या होगा उसमें